नमस्कार। आप सभी साधक परिवार का हमारे YouTube चैनल अमृत योग संजीवनी में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। आज हम ऐसे विषय पर बात करेंगे जो कि हमारे युवा साथी और महिला हो या पुरुष हो, उनको अपने वजन को लेके बड़ी चिंता रहती है कि हम वजन नहीं बढ़ रहा है। उनके शारीरिक विकास के लिए वो बहुत चिंतित रहते हैं। तो उसी विषय पे आज हम बात करेंगे कि हम अपने रहन सहन में, खान पीन में और योगा मेडिटेशन के क्षेत्र में कैसे क्या बदलाव करें, अपने शरीर के ऊपर खान पान की प्रक्रिया और दिनचर्या, उसी विषय बात करेंगे कि ये कैसे नियमित किया जाए कि जिससे हमारे शरीर का विकास हो, हमारे मांसपेशियों का विकास हो और नस नाड़ियों में रक्त का संचार अच्छे से हो। तो उस विषय पे जो लोग टेंशनाइज हैं, युवा पीढ़ी के लोग, वो कहीं न कहीं तमाम प्रकार के उनके मन में भटकाव आ जाता है कि हम डाइट कितनी लें। उनका ये होता है कि हम थोड़ा ही भोजन ले रहे हैं, जिससे उनको ये लगता है कहीं न कहीं हमारा पेट गड़बड़ हो जाएगा, इससे ज़्यादा हम खा नहीं सकते हैं। तो इस भ्रम में आ जाते हैं और अपने आप को अंदर के जो हमारे ऑर्गन्स हैं, जो हम उनको खुराक अच्छे से नहीं मिल पाती है, तो इस विषय में वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कितना आहार लें और कैसे क्या करें कि जिससे हमारी डाइट अच्छी हो और हमारे शरीर को अच्छा जो खाया पिया हो लगता रहे। तो इसी विषय को लेके हम बात कर रहे हैं। आप सब वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे सारा कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आए। बहुत महत्वपूर्ण विषय पे बात कर रहे हैं आज हम। इसको लेके बहुत सारे युवक युवतियाँ जो हमारे टेंशनाइज रहते हैं। सबसे पहली बात है कि हम युवा पीढ़ी, जब हमारे शरीर का ग्रोथ होता है, जब विकास का समय रहता है, तो कहीं न कहीं हम लोग लापरवाही करते हैं। आजकल मोबाइल का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, तो उसमें भी बहुत सारे साथी हैं हमारे जो उसमें भी भटकाव में आ जाते हैं और वो मोबाइल के पीछे दिन भर उसी पे बर्बाद करते हैं, रील देखने के चक्कर में, अश्लीलता देखने के चक्कर में। तो ये सब आपको छोड़ना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा और ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। सबसे सीधी सी बात है, जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करोगे, अपने शरीर, मंदिर रूपी शरीर में जो हमारा ये नाभि क्षेत्र है, मणिपुर क्षेत्र है, मणिपुर चक्र है जिसको कहते हैं, तो जब इसको आप सुचारू रूप से इनमें डाइट अच्छी सी दोगे और इसको सही रखोगे संतुलन, तो ये हमको मणिपुर चक्र से ही सारा चीज़, हमारा भोजन, पाचन, सारी क्रिया हमारी उसी से होती है। तो जब वहाँ पे ध्यान दोगे आप, वो हमारा पूरा सिस्टम ठीक रहेगा, तो हमको अच्छे से पूरे शरीर में वो हमारा विटामिन्स, मिनरल्स जो हमको मिलना है वो पूरे शरीर में विस्तारित होगा और आपका शरीर दिन पर दिन चुस्त दुरुस्त और मांसपेशियों में ताकत, नसों में ताकत, रक्त का संचार अच्छे से होता रहेगा। तो ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे आप तो सबसे अच्छी बात है, क्योंकि जब आप शुरुआत में ही अपने शरीर को नुकसान पहुंचा देते हो, जो हमारा ताकत बनता है, तो उसके विषय पे आप लोग ध्यान नहीं देते हो, बाजारू चीज़ें तमाम प्रकार की उल्टी सीधी खाते रहते हो और अपने आप को नशे की लत में, बहुत सारे लोग हुए स्मोकिंग, जो हमारी युवा पीढ़ी आजकल हम देख रहे हैं कि वो स्मोक की तरफ ज़्यादा भाग रही है। कोई भी है तो वो स्मोकिंग ज़रूर कर रहा है, तो ये गलत प्रक्रिया है, आप लोग इससे बचिए। और जो तमाम प्रकार के आजकल वाइन, जैसे बियर हुआ या और अल्कोहलिस्ट जो पदार्थ हैं, उनका सेवन आप लोग ना करिए और अपने संतुलित मात्रा में आहार ग्रहण करिए, पानी का भरपूर सेवन करिए अच्छे से, समय समय से। तीन सब बातों का जब आप लोग ध्यान देंगे, योगा मेडिटेशन की भी मैं बात करूँगा, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए और अपने खान पान का ध्यान दीजिए। सबसे पहली बात क्या है कि हम लोग व्यायाम और आहार, जैसे व्यायाम का मतलब हो गया कि हम सुबह अपना कुछ भी मेहनत हुआ, जैसे गांव देश में खेती बाड़ी में लोग मेहनत करते हैं, तो शहरों में हुआ तो जो लोग पैदल टहल के अपना 2-4-6 किलोमीटर पैदल टहलते हैं, जिम कर जाते हैं, तो ये सब ठीक बात है। लेकिन जिम का भी एक अब ये है कि जैसे हमारी शरीर जिस अनुसार है,
हमारे शरीर में शक्ति जिस अनुसार से है हम उसी प्रकार से व्यायाम कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। अब जिम में क्या है कि एक्सरसाइज बता दिए, मैराथन की दौड़ बता दिए, आपको डंबल उठाना, डंबल भांजना, तो ये सब प्रक्रिया थोड़ा मांसपेशियों में खिंचाव बहुत ज़्यादा आ जाता है। कभी कभार ऐसा होता है कि जैसे जिम जाते जाते डोले शोले तो बना लिए, लेकिन वो साल 2 साल में बिल्कुल एकदम उनकी शरीर फिर बिल्कुल एकदम से डैमेज हो जाता है। इन सब बातों पे आप ध्यान देंगे। जब आपका नेचुरल शरीर जो हमारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स जो बनाता है, उत्तकों का जो सर्जन करता है, तो उस चीज़ पे ध्यान देंगे। जब हमारा हार्मोन संतुलित रहेगा पूरे शरीर में, अच्छे से हमारा ग्रो होगा सांसों के माध्यम से, प्राण ऊर्जा के माध्यम से, जब इसको आप ग्रो करोगे, डेवलप करोगे, तो आपका ये ज़िंदगी भर के लिए ये सिस्टम बना रहेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। खान पान पे ध्यान देते रहोगे तो इस विषय पे आप लोग ज़्यादा ध्यान दें। तमाम प्रकार की उल चीज़ों पे आप लोग न जाएं और अपने सिस्टम को मजबूत करें, अपने शरीर को मजबूत करें, जिससे आपको जीवन भर इसी पे हमको निर्वाहन करना है। कार्य क्षेत्र हुआ कोई भी, तो सब इसी के माध्यम से होना है, आपकी स्टेमिना और पावर के माध्यम से। तो इस पे बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज भी कभी कभी ख़तरनाक हो जाती है, तो इसीलिए अब उस पे ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे आप और अपना अच्छे से खान पान रखेंगे। जैसे डाइट में क्या हुआ कि जैसे हम उबले चने हुए और बेसन का जो जैसे चिल्ला बना लिए, उबले चने हुए, और फल के उसमें जाइए आप, जैसे केला हुआ, केला तो दूध के साथ ना लीजिए, क्योंकि उसमें गैस्ट्रिक और वो सब बना देता है, तो उसमें हजम होने में दिक्कत होती है समय समय से। और फल का जैसे चीकू हुआ, आप लोग उसका सेवन कर सकते हैं। और अब इस समय आम का सीज़न शुरू होने वाला है, तो जो पके आम बढ़िया बेहतरीन डाल वाले, उसका आप शेक बना के उसका इस्तेमाल करिए। तो भरपूर मात्रा में इस्तेमाल करेंगे तो उसमें आपको वज़न बढ़ाने की बहुत अच्छी पावर होती है, बहुत अच्छी क्षमता होती है उससे आपका। और बीन्स और चना, अंकुरित चना, बीन्स, सोया, ये सब चीज़ें आप खाइए और देसी गुड़ खाइए उसके साथ। और एक्सरसाइज करिए, जो भी आपका नेचुरल एक्सरसाइज करिए, मशीनी युग वाला एक्सरसाइज ना करिए, नहीं तो आपका शरीर ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा। उसका तालमेल बैठाना बहुत ज़रूरी होता है, उसमें कहीं न कहीं कहीं से कोई दिक्कतें आ ही जाएंगी और आप लोग समझ नहीं पाओगे, फिर आप लोग डिप्रेसित हो जाओगे, फिर वो भावना नहीं रह जाती है, फिर धीरे धीरे वो आप माइनस की तरफ बढ़ने लगोगे। तो जब अपना खान पान में देसी चीज़ें, अपनी जो घर की बनी चीज़ें हैं उसका इस्तेमाल करिए अच्छे से। बाज़ारू चीज़ों पे बिल्कुल ना जाइए, बाज़ारू चीज़ें आपको नष्ट कर देंगी, आपके शरीर को नष्ट कर देंगी, नुकसान पहुंचाएंगी। तो ये सब बातों का आप ज़्यादा ध्यान रखेंगे। और पानी की मात्रा 4 लीटर कम से कम उसका नियमित सुबह से अपना उठ के आराम से जब भी पीजिए, बहुत ज़्यादा पानी न पीजिए, थोड़ा थोड़ा करके पीते रहिए दिन भर। तो लिक्विड की मात्रा जैसे हमको सुबह के टाइम से ज़्यादा बढ़ानी चाहिए और शाम तक जाते जाते उसकी मात्रा बहुत कम कर देनी चाहिए, जैसे रात में सोते समय, जिससे हमको डिस्टर्बेंस ना हो हमारे शरीर में। क्योंकि रात के समय में शरीर जो है आराम का समय होता है, सोने का समय होता है, उसमें आपका डिस्टर्बेंस होगा, तो बार बार आपको उठना पड़ेगा, इससे आपको दिक्कत होगी, नींद आपकी टूटेगी, फिर नींद नहीं आने की समस्या होगी। ये सब चीज़ों का ध्यान दीजिएगा आप सब। और डाइट में अपना भरपूर अच्छे से डाइट ग्रहण करिए। खाना खाने के आधा घंटे पहले पानी पी लीजिए और खाना खाने के आधे घंटे बाद, पौन घंटे बाद पानी पीजिए। और खाते समय आप 1-2 घूंट 4 घूंट पी सकते हो पानी उसके साथ में, लेकिन पानी उस समय ज़्यादा न पीजिए। और उसके बाद एक चीज़ और महत्वपूर्ण बात होती कि आप लोग खाना खाने से पहले, भोजन करने से पहले बाथरूम ज़रूर जाइए, और भोजन करने के जस्ट बाद तुरंत फिर बाथरूम जाइए। इससे आपकी किडनी और आपका हाजमा सिस्टम बहुत मेंटेन रहेगा, जीवन भर आपको बहुत अच्छी किडनी आपकी साथ देगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इन सब बातों का आप ध्यान देते रहोगे, बहुत स्वस्थ रहेंगे आप सब लोग। और अब रही योगा मेडिटेशन की बात, जैसे हम कर लेते हैं, तो जो महत्वपूर्ण कुछ आसन, चुनिंदा आसन है, मैं उनकी बात करूँगा। बहुत ज़्यादा आसन मैं बता भी दूंगा तो आप लोग डिस्टर्ब हो जाते हो। देखिए, जो टहलना और अपना रोज डेली का जो कसरत व्यायाम है वो कर लीजिए। एक सजेशन रहेगी, जैसे सूर्य नमस्कार का आप 5 सेट कर सकते हैं वार्म अप के लिए, और ताड़ासन, त्रियक ताड़ासन, त्रिकोणासन, ये सब आप कर सकते हैं। उसके बाद पुशअप लगा लीजिए
पुशअप आप सभी लोगों को पता ही है पुशअप लगाने के लिए। और रही बात मणिपुर चक्र को जागृत करने के लिए, उसके लिए हम अभी आसन बता दे रहे हैं। आप लोग इसका पालन करेंगे तो आप लोग बहुत स्वस्थ रहेंगे। तो अब कुछ योगासन आप लोगों को मैं मणिपुर क्षेत्र के लिए, जो इसको सक्रिय रख सकते और इसमें तमाम चीज़ें सब जो भी हैं हमारे अंदर सब वो सुरक्षित रहें, जिससे हम जो भी आहार ग्रहण करें वो हमारा सुरक्षित आराम से पचने में कोई दिक्कत ना हो और वो सब पच सके आराम से। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आप वज्रासन तो इस तरह भोजन के बाद इसमें 10 मिनट ज़रूर बैठिए, क्योंकि ये बहुत ही सिस्टम को अच्छा करेगा, आपके हाजमा सिस्टम को पूरे, उसके लिए ये रामबाण चीज़ है। पहला नंबर इसका उपयोग करें आप सब। और उसके बाद अपने मणिपुर क्षेत्र के लिए हम बात करेंगे नौका आसन की। सीधा इस तरह से बैठेंगे और इस आसन की बात करेंगे। इस आसन में जैसे आप नौका आसन में आएंगे तो हमारे पेट के नाभि पे दबाव पड़ेगा और उसमें मरम्मत का काम होता है। तो इसमें आप जितनी देर जितनी आपकी क्षमता हो सके उस हिसाब से आप बने रहिए। और इस तरह से तो नाभि को मजबूत करिए और उसके बाद फिर अर्धनवासन हुआ, पूर्ण नवासन की तरफ इस तरह से आप लेट जाइए। और शुरुआत आप यहाँ से करिए, सीधा पूरे शरीर को स्ट्रेच करके इस तरह से आप शुरुआत करिए और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा देर तक बने रहने की कोशिश करिए। आप थोड़ी थोड़ी देर इसका अभ्यास करेंगे तो आपको बनना लगेगा और ये काफ़ी देर तक आप रुक सकते हैं इसमें। इसी क्रम में अर्धनवासन इस तरह से, ये हमारे नाभि को एक्टिवेट करता है, मणिपुर क्षेत्र को एक्टिवेट करता है। तो ये हो गया, आराम से नीचे आ जाइए और उसके बाद फिर हाथों को मजबूती देने के लिए आप इस तरह से पैर को फोल्ड कर लीजिए, दूसरा पैर इधर ये लगा लीजिए, अर्धमत्स्येंद्रासन। अब हम हाथों को ये और अपने सीने को उभारेंगे और इस तरह से बने रहेंगे। इससे हमारा ये हाथों का क्षेत्र, नाभि का क्षेत्र और हमारे मणिपुर चक्र, जैसे हाथों में कोई कचरा फंसा रहता है तो उसमें तमाम प्रकार की समस्याएं आती हैं, हाजमा हमारा सही नहीं रहता। जैसे नाली में कचरा कहीं कहीं फंस जाते हैं तो उसको साफ करने के लिए झाड़ू मारना पड़ता है, ठीक उसी प्रकार से हमारे हाथों में जो कचड़े फंस जाते हैं उनमें झाड़ू कैसे मारेंगे आप। जब इस प्रक्रिया को आप करेंगे उसके बाद फिर वो आपका एक्टिवेट होता रहेगा मणिपुर क्षेत्र, जो हमारे भोजन को पचाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और ये अर्धमत्स्येंद्रासन, ये आपके जितने भी कचड़े फंसे हैं हाथों में उसको ये सफाई का काम करेगा। और जैसे आप लोग कपड़े धुल के निचोड़ते हैं, ठीक वही प्रक्रिया ये करता है आपके पेट के अंदर, इसका ध्यान दीजिएगा। उसके बाद उत्तान पादासन, हाथों को हिप के नीचे लगा लेंगे इस तरह से। ये प्रक्रिया 2-4 बार करके उसके बाद नीचे ला के रोक देंगे और इस पोजीशन में बने रहेंगे 1 मिनट 1.5 मिनट, जितना जिनसे हो सके। शुरुआत में बहुत कम ही होगा, आप लोगों को इसका अभ्यास करना पड़ेगा। ये बहुत ज़बरदस्त आसन है, ये हमारे नाभि क्षेत्र को एक्टिव रखता है। कभी कोई नाभि खिसकने की दिक्कत नहीं होती है, बहुत लोगों की है नाभि खिसक जाती है, उसकी वजह से तमाम प्रकार के हाजमा सिस्टम में दिक्कतें आती हैं। तो
आराम से नीचे आ जाएंगे। ये सब प्रक्रिया आप सब करते रहेंगे तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगी और नाभि क्षेत्र हमारा एक्टिव रहेगा। इससे जुड़ा हुआ हमारा लीवर, किडनी, पैनक्रियाज सारी चीज़ें इससे एक्टिवेट रहती हैं। और इस तरह से आप सब लोग थोड़े आसनों में अपना अच्छा सा वो कर सकते हैं। फिर अपान आसन की बात करेंगे। अपान आसन दोनों पैरों को इस तरह से बेंड करके, इस तरह से, जिससे हमारे पेट में जो अनावश्यक गैस रहती है वो सब रिलीज हो जाती है और हमारे लीवर, किडनी, पैनक्रियाज पे बहुत महत्वपूर्ण फर्क पड़ता है। देखिए, जब आपका हाजमा सही रहेगा तभी सारी चीज़ें आपकी सही हो पाएंगी। और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए आप सब इन सब बातों का निर्वाह करेंगे तो आप बहुत ही स्वस्थ और सुंदर शरीर होगा आपका। इन सब बातों पे ध्यान देंगे आप सब लोग। इसके बाद फिर दोनों पैरों से ना हो सके तो एक एक पैरों से पहले इसका अभ्यास कर लेंगे, उसके बाद फिर होने लगेगा। उसके बाद आखिरी में एक आसन और बता दे रहा हूँ। आप लोग इसका अधोमुख श्वानासन सीधा इस तरह से और इस तरह से अपने पैरों को पंजों पे आप लोग इसका और इस तरह से स्ट्रेच करेंगे। पूरी बॉडी एड़ी से चोटी तक हमारी स्ट्रेच होती है। उसके बाद दंडासन, दंडासन क्रिया में आधा मिनट रुकेंगे जिससे शरीर का बैलेंस बनाने में सहायता होती है। और उसके बाद फिर अर्धदंडासन की प्रक्रिया करेंगे। इससे नाभि हमारी बहुत एक्टिवेट रहती है। इस तरह से आप 1 मिनट 1.5 मिनट बने रह सकते हैं। ये आपके नाभि को बहुत एक्टिवेट करेगा, हाजमा सिस्टम को वज्र बना देगा। आप सब इसका पालन करेंगे तो हमारी बॉडी में हार्मोन्स भी अच्छी तरह से अपना काम करेंगे। इस पोजीशन में बने रहेंगे 1 से 1.5 मिनट और उसके बाद आराम से फिर आ जाएंगे नीचे। तो ये तो आसन हो गए। सारे आसन जो हमारे भले के लिए हैं, मजबूती के लिए हैं, वो इसी से संबंधित होते हैं। जब ये हमारा भोजन और पाचन सही दिशा में चलता है तभी हमारे शरीर को सारी वो चीज़ें मिलती हैं जो हमको चाहिए। तो आप लोग आहार, अपना शुद्ध आहार ग्रहण करिए और उसके बाद सही तरीके से खान पान रखिए जिससे आपका ये सिस्टम हमेशा दुरुस्त रहे। तो आप लोग इस पे ज़्यादा फोकस करेंगे तो हमेशा पूरी ज़िंदगी स्वस्थ रहेंगे। और अगर स्वाद लेने के चक्कर में आप लोग अपने अंदर बहकाव लाओगे, भटकोगे तो फिर राधे राधे रहेगा फिर आपका। तो ये सबसे ज़रूरी बात है कि आप भोजन और पाचन सही क्रिया में रखिए, सारी चीज़ें आपकी दुरुस्त रहेंगी। तो आज का मार्गदर्शन हमारा यही रहेगा। और हाँ, युवा पीढ़ी से एक और ख़ास निर्देश रहेगा कि आप लोग बुराइयों में, व्यसनों में, मोबाइल के चक्कर में, तमाम प्रकार के अश्लीलता के चक्कर में कदापि न जाएं जिससे आपका शरीर पे कोई नुकसान ना हो। आप लोग अपना ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए ये सारी चीज़ें फॉलो करिए और अपने आप को स्वस्थ रखिए, क्योंकि आप ही देश के भविष्य हो, युवा पीढ़ी हो। आप अगर मजबूत रहोगे तो आपका परिवार आने वाले समय में, जीवन में सब बिल्कुल मजबूत रहेगा। तो आज का वीडियो मैं यहीं विराम देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सभी साधक परिवार हमारे स्वस्थ रहें। मेरी यही कामना रहेगी। और आप लोगों से भी निवेदन है कि आप लोग जो नए साधक हैं वो हमारे वीडियो चैनल अमृत योग संजीवनी को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे जिससे ये वीडियो और लोगों के पास जा सके। तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, श्री राधे राधे।